नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात होगी कि पीएम मोदी ने गुजरात को दी है 6000 करोड़ की सौगात। महसाना में जनसभा को किया संबोधित। आगे चर्चा होगी कि हार्ट अटैक से मौतों का कोविड से कनेक्शन। गुजरात पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है कुछ सलाह। आगे चर्चा करेंगे कि दिवाली अवकाश से पहले नई उड़ान, दीव सूरत द्वीप उड़ान सेवा शुरू। आगे चर्चा होगी कि रेसकोर्स मैदान पर प्रधानमंत्री द्वारा रचित गरबा में लोगों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आगे चर्चा करेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुजरात दौरे पर है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले अहम बैठकें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। आज उन्होंने बनासकांठा में मौजूद अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मंदिर में मौजूद थे। पीएम मोदी महसाना की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर है। वो आज 30 अक्टूबर गुजरात की बनासकांठा पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक रोड शो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने बनासकांठा में मौजूद अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मंदिर में मौजूद थे। अंबाजी में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह के लिए महसाना के खेरालू तालुका के दापुड़ा गांव पहुंचे। यहाँ वो 5950 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। महसाना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज 6000 रुपए की विकास परियोजना की घोषणा की गई है। ये परियोजनाएं किसानों को मजबूत करेगी। इनसे पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी बनेगी। इन परियोजनाओं से महसाना के आसपास के सभी जिले लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज 30 अक्टूबर है और कल 31 अक्टूबर है। ये दोनों दिन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। आज गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कल 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। हमारी पीढ़ी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा देखी। हमने सरदार पटेल के प्रति अपनी सर्वोच्च श्रद्धा व्यक्त की। आने वाली पीढ़ियां सरदार पटेल की प्रतिमा को देखेगी तो उनका सर ऊंचा होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उत्तरी गुजरात का आलू पूरी दुनिया में मशहूर है। उत्तरी गुजरात में निर्यात गुणवत्ता वाले आलू पैदा होते हैं। आलू से बने उत्पाद दुनिया भर में निर्यात होते हैं। बनासकांठा में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित है। हमारे आलू उत्पादक किसानों ने रेतीली मिट्टी से सोना पैदा करने का काम किया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे, GRIDE, राज्य जल संसाधन और जल आपूर्ति विभाग, सड़क और भवन और शहरी विकास विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित है। भाजपा के एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम मोदी महसाना जिले के खेरालू तालुका के दापुड़ा गांव में 4778 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखेंगे। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए नर्मदा जिले में होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चलते फिरते हार्ट अटैक से हो रही मौतों के पीछे कोविड के लिंक को जिम्मेदार ठहराया है। गुजरात समेत देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भावनगर में कहा कि इसके पीछे कोरोना जिम्मेदार है। गुजरात में हार्ट अटैक के मामले से हाहाकार की स्थिति के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात के दौरे पर पहुंचे मांडविया ने कहा कि कोविड पीरियड्स में जिन लोगों को संक्रमण हुआ था उन्हें जरूरत से अधिक मेहनत नहीं करने की सलाह दी है। मांडविया ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कम से कम 2 साल वर्कआउट और भागदौड़ से बचने और दूर रहने की जरूरत है। गुजरात में लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी के राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पिछले हफ्ते अपने दौरे में कहा था कि सरकार हार्ट अटैक के मामले का विश्लेषण करे। राज्य में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा में भी हार्ट अटैक से मौत सामने आ रही है। भावनगर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ था उन लोगों को सख्त मेहनत से कुछ समय के लिए परहेज करनी चाहिए। मांडविया ने कहा कि वे व्यक्ति जो पूर्व में गंभीर रूप से कोविड-19 संक्रमण का शिकार हुए थे उन्हें दिल के दौरे से बचने के लिए 1 या 2 साल तक जरूरत से ज्यादा परिश्रम
नहीं करना चाहिए। राज्य में हाल ही में दिल संबंधित समस्याओं की वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई है, जिसमें नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा खेलते वक्त हुई घटनाएं भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भावनगर पहुंचे थे। मीडिया के हार्ट अटैक के बढ़ते मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर की स्टडी को हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आईसीएमआर की यह स्टडी काफी विस्तृत है। गुजरात की बात करें तो सार्वजनिक हार्ट अटैक के मामले सौराष्ट्र से ही सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद सौराष्ट्र से आते हैं। गुजरात અને ખાસ કરીને ભાવનગરમાં હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ વધ્યું છે. સરકાર જાગૃતિ માટે શું કરી રહી છે? આઈસીએમઆરે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે. એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ. એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાनी કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ ताकि हार्ट अटैक की घटना थी बची शकाय। दिवाली युग की छुट्टियों से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने सूरत द्वीप सूरत फ्लाइट शुरू कर दी है। सूरत से 30 से अधिक यात्रियों को लेकर द्वीप के लिए रवाना होने वाले छोटे एटीआर विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दी गई है। यह उड़ान बिना किसी प्रकार की घोषणा प्रचार प्रसार से शुरू की गई है। एयरलाइंस ने 1 घंटे से कम की उड़ान के लिए टिकट दरें ऊंची रखी है। दिवाली अवकाश और वीक के आखिरी 3 दिनों के दौरान एयरलाइंस को इस दैनिक उड़ान के लिए अच्छी बुकिंग मिलने की उम्मीद है। उड़ान संख्या 6E7967 द्वीप से 14:30 प्रस्थान करती है और 15:30 पर सूरत पहुंचती है, जबकि उड़ान संख्या 6E7968 सूरत से 15:50 पर प्रस्थान करती है और 16:40 पर द्वीप पहुंचती है। सूरत से अपेक्षाकृत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है। हालांकि दिवाली वेकेशन के चलते फ्लाइट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। राजकोट के रेसकोर्स मैदान पर शरद पूर्णिमा के दिन एक विश्व रिकॉर्ड बना। राजकोट के निवासियों ने पार्थिव गोहिल की धुन पर गरबा खेलकर वडोदरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शरद पूर्णिमा की रात रंगीला राजकोट एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। 1,21,000 खेलने वालों ने रेस कोर्स मैदान में गरबा खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1,21,000 एथलीटों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिखे गरबा पर गरबा खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रेस कोर्स मैदान इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन गया है। ग्राउंड पर खेलने वालों के लिए मैदान पर सेल्फी लेने के लिए 20 से ज्यादा सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रचित माड़ी गरबा को मशहूर कलाकार पार्थिव गोहिल ने आवाज दी। राजकोट शरद बीजेपी और स्वर्ण निर्भर स्कूल प्रबंधन बोर्ड ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। गरबा कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता मौजूद थे। साथ ही मैदान पर सेवा के लिए 500 से अधिक स्वयंसेवक मौजूद थे। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक मेडिकल टीम और 20 एम्बुलेंस को मौके पर स्टैंड बाय पर रखा गया था। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रचित गरबा में 1,21,000 से ज्यादा लोगों ने गरबा खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड पर पार्थिव गोहिल की आवाज की धुन पर डांस करते खेलैया गरबा झूमे। राजकोट शहर भाजपा स्वनिर्भर स्कूल प्रबंधन बोर्ड और इनक्रेडिबल समूह द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में कृषि मंत्री राघवजी पटेल, भानु बाबरिया, गृह मंत्री हर्ष संघवी, राम भाई मोकरिया, विजय भाई रूपानी, वजुभाई वाला, डॉक्टर दर्शिता शाह और पुलिस आयुक्त सहित अनेक पदाधिकारी गण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में युवाओं ने नो ड्रग्स की शपथ ली, जिसमें युवाओं ने नशे जैसी बुराई से दूर रहने की प्रतिबद्धता दिखाई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और इंडियन ट्रेडिशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने राजकोट में आयोजित गरबा के विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की। लोकसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गरमाने वाला है। दिवाली के बाद चुनाव को लेकर स्थिति ठीक होने लगेगी। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महासचिव मोहन भागवत रविवार से गुजरात पहुंच रहे हैं।
अपने गुजरात प्रवास के दौरान वह महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। उनकी यात्रा पर सभी की निगाहें हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गुजरात में देश भर के राष्ट्रीय नेता आते जाते रहेंगे और चुनाव को लेकर बैठकें और दौरे करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष रविवार से 10 दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। इन 10 दिनों में वह गुजरात में कई इलाकों का दौरा करेंगे और अहम बैठकें करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने अहम बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मोहन भागवत 10 दिनों से गुजरात में निवेशक है। इस बीच मोहन भागवत सोमवार को अहमदाबाद में शारदा पीठ के सदगुरु सदानंद सरस्वती से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह 8 तारीख तक कच्छ का दौरा करेंगे, जहां भुज में अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में वह 45 से अधिक प्रांतों के निदेशकों और प्रचारकों को संबोधित करेंगे। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।